व्यूअर्स, खलीफा वैली जा रहे हैं। अब हम मुल्कबाद से निकल आए। तो यहाँ पे गड़ी दुपट्टा के मुकाम पे जमजम होटल है। सिटिंग के लिए अच्छा है, फैमिली सिटिंग के लिए भी अच्छा है। जमजम होटल पे स्टे किया है, तंदूरी पराठा ऑर्डर किया है, चाय ऑर्डर की है। अभी देखते हैं इनके पास मेन्यू में और क्या क्या। ये जो इस तरफ आप रोड मुलाजा कर रहे हैं, ये रोड बेसिकली मुजफ्फराबाद से आ रही है, और ये इसको आप उर्फ़ आम में श्रीनगर हाईवे भी कहते हैं, क्योंकि ये इस्लामाबाद से स्टार्ट होती है और श्रीनगर जाके ये ख़त्म होती है रोड। व्यूअर्स, लीपा वैली के रास्ते में लमनिया गांव है। हमने सोचा कि रुक के ज़रा आपको लमनिया गांव का एक नज़ारा तो करा दें, और मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे अभी हम गुजर रहे थे तो ये हमें छोटी सी एक आबशार नज़र आई। एक कि सबसे पहले तो इसका आपको व्यू कराया जाए कि ये किस कदर खूबसूरत आबशार है। ये चेक करें आप, पानी का फ़्लो चेक करें। पानी खा कम है लेकिन ये हसीन आबशार है। कि मैंने सोचा कि लमड़िया आबशार का ज़रा क्लोज़र व्यू भी आपको दिखाऊं कि इसकी ऊंचाई क्या है, इसमें पानी क्या है, कितना पानी आ रहा है। ये ज़रा आप देखें, ये ऊंचाई है इसकी। बहुत खूबसूरत आबशार है ये। व्यूअर्स, पानी वगैरह पिया। वादी इस कदर खूबसूरत है कि आपको इस वादी का थोड़ा सा टूर बताते हैं। लमनिया के बाद तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर के बाद है ये वादी। बेइंतहा हसीन वादी है, बेइंतहा हसीन वादी। जितनी ही तारीफ़ करें आप इसकी वादी की काम में। ये आप 360 व्यू इसका एक ले लें। ये देखें, ये जी लीपा वैली के आखिरी गांव मंडापुली में आ गए आज आपको लेके। पहले आपको दिखाई रास्ते की क्या सूरत हाल थी, तो अभी मंडापुली के मुकाम पे आए हैं हम। ये बेसिकली घना जंगल है, 30-35 घर होंगे टोटल इस एरिया में। लेकिन इस एरिया की जो खूबसूरती है वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आप इसका व्यू चेक करें, आबो हवा तो हम आपको वीडियो में नहीं बता सकते कि आबो हवा किस कदर हसीन है, या ये जो हवा हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस वक्त, या ये जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं ये किस कदर हसीन है, किस कदर नेचुरल है, ये अल्फाज में बयान करने वाला तजुर्बा नहीं है। तो आप चेक करें बादल किस कदर हसीन लग रहे हैं, आसमान किस कदर हसीन लग रहा है। तो ये ज़रा 360 व्यू आप चेक करें मेरे संग, मंडापुली का 360 व्यू। वापसी का सफ़र बांध लिया। मंडापुली आखिरी गांव, हमने सोचा जाते जाते आपको नज़ारा करा दें इस जगह का। आप चेक करें कि कितना खूबसूरत ये जंगल है, और ये 360 व्यू में आपको दे रहा हूँ। ये बहुत खूबसूरत मेडो है। यहाँ पे आप जानवरों को भी चरता देख रहे होंगे, साथ में घुड़सवारी की भी फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन एक चीज़ बड़े दुख से कहनी पड़ रही है कि लोग यहाँ पे एंजॉय भी करके जाते हैं और यहाँ पे कचरा भी फेंक के जाते हैं, जिसका बहुत दुख है मुझे। तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि यार, जब जब भी आप किसी नेचुरल जगह पे आएँ, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए आएँ, तो बराए करम कचरा अपने साथ लेके जाएं, किसी प्रॉपर जगह पे डंप कर लें। व्यूअर्स, बस लीपा वैली से वापसी हो गई है। लीपा वैली की जो स्पेशलिटी है बेसिकली वो है धान के खेत। धान के खेत का जो एक वाइडर पर्सपेक्टिव है वो इस पीक के अलावा नहीं देखा जा सकता। सिर्फ आपको और सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस पीक पे आया हूँ, ताकि आपको इदाफाती इलाके की ऊंचाई, यहाँ पे जो पहाड़ हैं, पहाड़ों की ऊंचाई, यहाँ का जो माहौल है उसके बारे में, और जहाँ यहाँ की जो स्पेशलिटी है, जो ये धान के खेत हैं, इनका एक आपको आइडिया हो सके कि लीपा वैली क्यों कर मशहूर है।
ना सिर्फ अगर तो स्क्रूटनाइज कर लेंगे इस चीज़ को कि लिपा वैली में सिर्फ ये खेत है जिसकी वजह से लिपा वैली को लोग देखने में आते हैं, तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक लिपा वैली का जो कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म में उसको कर्टेल करने की कोशिश होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिपा वैली का एक एक एंगल, लिपा वैली की एक एक प्लेस काबिल दी है। आप इसका 360 व्यू चेक करें, आप देखेंगे ये लिपा वैली किस कदर कुदरती मनाजर से मुज़य्यन की है अल्लाह पाक ने। बहुत खूबसूरत वैली। बताओ। आपने कुछ कहना मोहसिन भाई? 3 माह के लिए ये बंद हो जाता है और लीपा टनल जो है वो बड़ी ज़रूरत है इसकी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल और बाकी जो झगड़ा चलता रहता है उस वजह से ये नहीं होता। अदरवाइज़ पहाड़ों के बीच में एक जन्नत है जिसे देखने आना चाहिए। आप व्यूअर्स को क्या रिकमेंड करेंगे? ज़रूर आएँ जी यहाँ पे। इवन बाइक बहुत इजीली आ सकती है, छोटी गाड़ी बहुत आसानी से आ सकती है यहाँ पे। सड़क बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की कोई स्लाइडिंग नहीं है। व्यूअर्स, लिपा वैली के इस व्लॉग को कंप्लीट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कर लें, शेयर कर लें। ये आ रहा है पानी, इसको यहाँ पे कहते हैं कूल। ये पानी को यानी एक वाइडर सेंस में से क्लोज़र लेके आते हैं और पानी का एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो जब प्रेशर क्रिएट होता है तो वो प्रेशर लेके आते हैं इस जगह पे, और इसके ये जो आपको पल्ले नज़र आ रहे हैं, इन पल्लों पे ये पानी गिरता है, इसको घुमाता है, जिसकी वजह से वो वाला एरिया घूमता है और वो उसको हिट करता है। ये लकड़ी के इसको बाले को हिट करता है, तो ये बाला जाके हिट करता है इस जगह पे, और ये यहाँ पे जनाब ये धान पीसी जाती है। इसको जी लोकल ज़ुबान में कहते हैं पैको। ये दरख्त का एक सिरा जो है वो यहाँ पे है और इसका दूसरा सिरा जो है वो उस तरफ है। ये बीच में एक पैडल है जिसको जो एक चाली पे लगता है और इसका फंक्शन ये है कि ये यहाँ पे चला रहा है। आप चेक करेंगे चावल साफ किया जा रहा है। ये यहाँ का देसी चावल है, इसे यहाँ पे कहते हैं साई। ये पैकों के अंदर से गुजर के इसके छिल अलग हो जाते हैं, फिर ये जाएगा छानने में और इसको छान के चावल अलग हो जाएगा, और बाकी ये जो भूसा है ये अलग हो जाएगा। तो ये भूसा इधर ही छोड़ देते हैं। वो प्रोसेस आप चेक करें, ये मशीन इसको जोर का मारती है, इसके छिल अलग हो जाते हैं, फिर ये मासी बैठी हुई है यहाँ पे, ये निकालती है इसको। ये प्रोसेस सारा धान को साफ करने का, चावलों को साफ करने का देसी ये जी चंडियाँ के मुकाम पे आ गए। ये हमारे 3 टूरिस्ट गाइड्स हैं, ये देखें इन्हें आप। इन्होंने बताया कि ये चंडियाँ का मुकाम है। ये 1 घंटा मुसाफर तय करके आए यहाँ पे नहाने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ये नाला आ रहा है, इसके ऊपर ये ना सिर्फ बिजली पैदा करते हैं, वो चक्की देखें आप वो सामने। मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ चक्की। वो सामने है चक्की। बहुत खूबसूरत व्यू है इस वादी का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत।